हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की जो लाइव स्ट्रीम है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है कि ना कि इस लाइव स्ट्रीम में मैं आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी बताने जा रहा हूँ जो आप लोगों ने आज से पहले किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं देखी होंगी। ठीक है, उसी के साथ साथ हम लाइव ट्रेड करने की भी कोशिश करेंगे, मार्केट अपडेट्स के ऊपर बात करेंगे, एथीरियम के ऊपर बात करेंगे और मैं आप लोगों को एथीरियम के बाइंग जोन बताऊंगा जिससे डेफिनेटली 100% एथीरियम पंप करेगा। तो बिना कोई वक्त ज़ाया के हम अपनी लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले आप लोग मुझे मैसेज करके बताएं कि आप लोगों को वॉइस बिल्कुल ठीक आ रही है, किसी किस्म का कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रहा। जल्दी से जल्दी आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे आप लोगों को वॉइस बिल्कुल ठीक आ रही है, किसी किस्म का कोई एरर तो नहीं आ रहा। उसी के साथ यहाँ पर मैं आप लोगों के कमेंट्स भी ओपन कर लेता हूँ। तो जो लोग तो रिकॉर्डेड लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो लाइव स्ट्रीम है वो 2 से 3 मिनट स्किप कर दे ताकि हमारी जो बाकी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वो जल्द से जल्द इस लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन कर लें। अच्छा, तो उससे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये एक मेरी ट्रेड चल रही है यहाँ पर। ठीक है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 277% इस ट्रेड में हमारा लाइव प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और ये प्रॉफिट मैंने अकेले ने नहीं किया और यहाँ पर हम इस ट्रेड को बुक भी करने लगे हैं। देखते हो कि इस ट्रेड को मैं 75% क्लोज कर दी है। 75% मैंने इस ट्रेड को क्लोज़ कर दिया। ठीक है, अब ये जो ट्रेड है ये मैंने अपने जो मेंबर्स हैं उनके साथ भी शेयर की थी। ये आप लोग देख सकते हो, मेरा प्रीमियम ग्रुप है। ठीक है, जो लोग मेरे प्रीमियम में हैं उनको मैंने ये ट्रेड लाइव दी थी। ये आप लोग देखो कि यहाँ पर NMR USDT को यहाँ पर मैंने लॉन्ग करवाया था। करंट प्राइस आप लोग देख सकते हो कि मैंने उनको कहा था 11:07 पर PM पर मैंने उन्हें लॉन्ग करवाया था। ठीक है, TP भी बताया। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि अभी इस ट्रेड में 210% मैंने जब प्रॉफिट हुआ था तब मैंने 80% क्लोज करवा दी थी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि अभी इस ट्रेड में 286% अभी हमारा लाइव प्रॉफिट हो रहा है। उसी के साथ यहाँ पर जिन लोगों ने मेरा पब्लिक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो यार जल्दी से पब्लिक ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लो। ठीक है, पब्लिक ग्रुप में मैं ट्रेड्स करवाता हूँ, तो यहाँ पर आप आओगे तो पब्लिक ग्रुप ज्वाइन करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट बेनिफिट ये है कि यहाँ पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिप्टो की मार्केट अपडेट्स मिलती हैं, डेली सिग्नल्स मिलते हैं। ज़्यादातर क्यों ना कि मैं प्रीमियम ग्रुप में सिग्नल देता हूँ, लेकिन अब से मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को डेली 1 सिग्नल दिया करूँ अपने पब्लिक ग्रुप के अंदर, जो कि मैंने अभी दिया भी है। ONT की मैंने ट्रेड आप लोगों को करवाई थी। ये आप लोग देखो कि मैंने कहा था क्लोज विद मी। ठीक है, ONT की मैंने आप लोगों के साथ ट्रेड शेयर की थी और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 123% प्रॉफिट है और मैंने कहा था यहाँ पर 70% आप लोगों ने सिर्फ क्लोज करनी है। उसी के साथ ये जो है उसके बाद मैंने ये जो ट्रेड है 210% में क्लोज करवाई है। ठीक है, और ये मेरा पब्लिक ग्रुप है, सब लोग इसमें एक्टिव हैं और तमाम लोग मेरे साथ इस तरह लाइव ट्रेड करते हैं। उससे पहले मैंने आप लोगों को BTC की मार्केट अपडेट्स के बारे में बताया था कि किस तरह BTC आगे फर्दर परफॉर्म कर सकता है। उससे जो प्रीवियस है मैंने API 3 की कॉइन ट्रेड दी थी, लाइव ट्रेड दी थी, अवॉइड कहा था कि आप लोगों ने बिग मार्जिन अवॉइड करना है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो 244% इस ट्रेड में हमारा लाइव प्रॉफिट हुआ था। तो इस तरह आप लोगों के सामने लाइव ट्रेड मतलब आप लोगों अपने जो पब्लिक ग्रुप है उसके अंदर लाइव ट्रेड देता हूँ। ठीक है, और सारी चीज़ें मैं साथ साथ गाइड करता रहता हूँ कि कब क्लोज करनी है, कितने % आप लोगों ने अभी मतलब जब आप लोगों को 70% क्लोज कहा जाता है तो इसका मतलब है आप लोगों का फर्स्ट TP अचीव हो चुका होता है। तो इस तरह मैं चीज़ें लेकर चलता हूँ। और रिसेंटली यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर BTC की अपडेट दी थी और ये वाला लेवल बताया था कि 10,82177 से बिटकॉइन पम्प करेगा और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एग्जैक्ट उसी लेवल से मार्केट ने विक दी है और वहीं से मार्केट दोबारा रिवर्स हुई है। ठीक है, तो इसे कहते हैं परफेक्ट प्रडिक्शन। ठीक है, सिंपल आप लोगों को स्पॉट एंड रेजिस्टेंस में गाइड करता हूँ और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि 100% हमारी एक्यूरेसी है। ठीक है, तो न्यूज़ के मामलात में जब न्यूज़ आती है तब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो अराउंड 99% तो हमारी जो प्रडिक्शंस हैं वो वर्क करती हैं। तो अब मैं यहाँ पर आप लोगों को BTC के नेक्स्ट मूव्स के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, और उसी के साथ यहाँ पर आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर भी किए जाएंगे। ठीक है, आप लोग जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस करो ताकि आप लोगों को मैं
यहाँ बिटनॉट का बता यार, बिटनॉट बेसिकली कोई छोटा मतलब चीज़ नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर मैं कंप्लीट सीरीज़ लेकर आना चाह रहा हूँ, लेकिन शो स्टोरी ये है कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ठीक है। मतलब हर बंदा इसको नहीं कर सकता, और इससे कोई इतना मतलब इसके एक चीज़ समझो, देखो दो तरीके की चीज़ें होती हैं। फर्स्ट चीज़ ये है कि आप लोगों के पास एक सिंपल सी चीज़ होती है जिसको आप यूज़ करके क्रिप्टो में प्रॉफिट कर सकते हो। एक चीज़ है कि एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, उससे भी प्रॉफिट होता है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप सिंपल चीज़ों की तरफ जाओ, ना कि उन चीज़ों की तरफ, ताकि आपका मतलब कि एक तो आपका टाइम बहुत इन्वेस्ट होता है, ठीक है, और फिर उसमें एक्यूरेसी शायद काफ़ी टाइम प्रैक्टिस करने के बाद एक तो आपको एक्यूरेसी अगर देखने को मिल भी जाए, लेकिन फिर भी आप लोग को मतलब काफ़ी मुश्किल ये वो चीज़ है, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ है वो आसान है। तो आप लोग आसान चीज़ों की तरफ जाओ, ठीक है, मुश्किल चीज़ की तरफ ना जाओ। और बिटकॉइन की एक वैसे ही हाइप क्रिएट की गई है, वैसे इतना कोई मतलब चीज़ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ये कॉइन है। अच्छा जी, इस कॉइन को हम यहाँ पर लाइव आपके सामने क्लोज़ कर रहे हैं, ठीक है। और ये मैंने इस ट्रेड को क्लोज़ कर दिया, ठीक है, ना कि इसने जितना पम्प करना था इसने कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर अभी हम इस पर एक ट्रेड लेंगे टुवर्ड्स डाउन डायरेक्शन के। अच्छा, जब बंदा एक कॉइन पर एक ट्रेड कर लेता है ना, उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट कर लेता है, तो दोबारा उस कॉइन पर ट्रेड करने का दिल नहीं करता। लेकिन यहाँ पर 100% ये कॉइन नीचे आएगा, तो जस्ट फॉर अ टेस्टिंग ट्रेड, ठीक है, क्योंकि मैंने एक पहले भी प्रॉफिट किया, जस्ट अ टेस्टिंग ट्रेड, मैं सिर्फ $10 के साथ इसे शॉर्ट ओपन करूँगा, $10 के साथ, ठीक है। ये कोई 100% रिकमेंडेशन वाली ट्रेड नहीं है, ना कि अगर आपने मेरी प्रीवियस लाइव ट्रेड देखी है तो जो मैं ट्रेड मैं आप लोगों को देता हूँ वो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि यार ये बार बार कि ये ट्रेड लो, इतना मार्जिन आपने यूज़ करना है, इतनी देर होल्ड करना है, आपकी ट्रेड डेफिनेटली 100% प्रॉफिट में आ जाएगी। तो ये कोई इतनी रिकमेंडेशन वाली ट्रेड नहीं है, वैसे ही जस्ट फॉर माई एनालिसिस कि मुझे लगता है कि यार ये अब कॉइन यहाँ से नीचे आएगा। इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा रीजंस और लॉजिक्स भी हैं जो कि मेरे मेंबर्स हैं या मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है। बाकी ये आपके सामने अभी आप देखो ना कि ये टेस्टिंग ट्रेड है। अगर मैं इसको लॉन्ग नहीं करता तो फिर मैं उससे बड़े मार्जिन के साथ इसे यहाँ पर शॉर्ट करता, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो भी बनाई है विक टू विक की स्ट्रेटजी की। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो आप लोग मेरा चैनल एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करो, यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। विक टू विक की स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी टाइम पहले शेयर की थी, ठीक है। आप नीचे आएंगे, यहाँ पर लास्ट 4 वीडियोस देखें, आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ जाएगी कि यार मैं इसको क्यों यहाँ से शॉर्ट किया, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर 17% 18% यहाँ पर ईजिली इस कॉइन पर भी हमें बन रहा है। तो क्रिप्टो में जो प्रॉफिट करना है बहुत ज़्यादा आसान है अगर आप लोगों को रियल चीज़ें पता हो, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के सामने है। तो एक तो ये हमारी एक ट्रेड छोटी सी चल रही है। उसके बाद एक तो मैं ज़्यादा लाइव स्ट्रीम्स नहीं करता जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लफ्ज़ भी मेरे फंबल होते हैं, और मतलब क्योंकि इतनी कंटिन्यूटी नहीं है चीज़ें, मैं काफ़ी डिले हूँ, काफ़ी सुस्त हूँ, चीज़ें इतनी साथ साथ लेकर नहीं चलता। वैसे ये है कि मैं कोशिश करूँगा कि आज के बाद मैं कंटिन्यू लाइव स्ट्रीम्स किया करूँ। लाइव स्ट्रीम में ही कोई ना कोई चैलेंज स्टार्ट करते हैं तो उस हिसाब से फिर मैं मतलब कि डेली बेसिस पर हम अपने अगर $100 का वॉलेट है तो उसको ग्रो करने की कोशिश करें। कोई इस तरह का चैलेंज स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर $100 का वॉलेट रखकर हम उसको ग्रो करने की कोशिश करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि 35% इस ट्रेड में भी हमारा बन चुका है, 43%। तो ये बेसिकली अगर मैंने जैसे आपको बताया, अगर मैंने इसे लॉन्ग ना किया होता तो फिर मैं इससे बड़े मार्जिन के साथ जाता जस्ट फॉर टेस्टिंग ट्रेड, ना कि जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं उसको ट्रेड ज़रूर करता हूँ। उसकी एक वजह है कि एक तो अगर आपने मतलब आपका दिल नहीं कर रहा उसको ट्रेड करने का तो आप $1 के साथ जाओ। आपको पता होगा कि यार अगर ये मेरी ट्रेड लॉस हुई है तो जब आपकी फ़िज़िकल मनी यानी कि आपके अगर अमाउंट कम होगी, या फॉर एग्जांपल अगर आप डेमो पर कर रहे हो, ठीक है, तो अगर वहाँ से आपका जो अकाउंट है फॉर एग्जांपल के तौर पर डेमो में आपका अगर अकाउंट $1000 है, $2000 है, या आप टेस्टिंग ट्रेड कर रहे हो, तो उसमें आपके पैसे जाएँ या आएँ आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास $500 है तो $1 की अगर आप ट्रेड करोगे, मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले एक सिंगल मेथड के ऊपर, फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 एक मेथड है, ठीक है,
उसको मैंने डिसाइड कर लिया। अब उस पर मुझे 10 ट्रेड्स मिली हैं। अब मैं अपनी सुस्ती की वजह से 6 से 7 ट्रेड्स तो करता ही नहीं हूँ, फिर 3 ट्रेड्स करता हूँ, उसमें मुझे लॉस हो जाता है। तो जब भी अपॉर्चुनिटी मिले आपने उसको गेट ज़रूर करना है, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो। अगर देखो यहाँ पर मैं $10 लूँगा, अगर मेरी ट्रेड अगेंस्ट जाएगी तो मैं सोचूंगा कि यार इसके पीछे क्या रीज़न थी, क्या मतलब कि फर्दर अगर नेक्स्ट टाइम अगर मेरा बड़ा मार्जिन लगा होता, मुझे बड़ा लॉस होता, तो इसको मैं कैसे अवॉइड कर सकता हूँ। अगर मैं इसको ट्रेड ही नहीं करूँगा तो मैं इसको भी बंद करके चला जाऊँगा, तो मुझे पता ही नहीं लगेगा यार कि जो मेरा मेथड है, यानी कि यहाँ से मार्केट को नीचे आना चाहिए और 100% मार्केट नीचे आती है, तो ये क्यों नहीं नीचे आई। तो इस तरह आपको याद रहता है कि यार मेरी एक ट्रेड चल रही है। तो चाहे कम मार्जिन के साथ आप ट्रेड करो, आप ट्रेड लाजमी किया करो। तो जो लोग तो चाहते हैं कि यार मैं चैलेंज स्टार्ट करूं कि कोई $100 या $200 का मैं मतलब कैपिटल आप लोगों को कहूँ कि आप लोग जमा कर लो और डेली बेसिस पर हम रात को लेट नाइट लाइव ट्रेड किया करें, तो आप लोग नीचे जल्दी से जल्दी कमेंट करो। जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतने ज़्यादा मुझे पता लगेगा यार कितने ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं चीज़ों को लेकर। तो जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करके बताओ। अच्छा, तो यहाँ पर 17 हमारी जो ऑडियंस है वो हमें वॉच कर रही है और सिर्फ 4 लाइक है। यार जल्दी से जल्दी इस लाइक के बटन को आप क्लिक करो और इसको तोड़ दो, ठीक है। जल्दी से जल्दी यार आप लोगों ने लाइक करना है और यहाँ पर आप लोग बताओ। अच्छा जी, अब हम आपके कमेंट की तरफ चलते हैं। एस्ट्रोलॉजी से प्राइस प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हैं। यार एस्ट्रोलॉजी एक और चीज़ है, ठीक है। और जैसे बिटनोट एक मतलब बहुत ज़्यादा मशहूर कर दिया गया है, ठीक है, हालांकि कोई इतनी कोई तोप चीज़ नहीं है, ठीक है। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है। आपको मतलब कि फॉर एग्जांपल यार जो दो पटरी है ना, खुद सारे इस एक पटरी पे जा रहे हैं, आपको बी पटरी पे लगा के रखने, जिसका कोई एंड ही नहीं है। तो बात यह है कि यार आप लोगों को वो चीज़ें नहीं पता जो मुझे पता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर वो आप लोगों को मतलब देखो, क्रिप्टो में अगर सारे लोग स्पॉट एंड रजिस्टेंस की हमेशा बात करते, तो अगर कोई न्यू बंदा आता तो वो तो स्पॉट एंड रजिस्टेंस की बात नहीं करेगा, वो कि न्यू चीज़ लेकर आएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस उसकी तरफ आए। तो इसी तरीके से क्रिप्टो में SMC ICT इस तरह के काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी चल रहे थे। तो लोगों ने क्या किया, एक नया मतलब एक शोशा निकाला कि यार हम एस्ट्रोलॉजी लेकर आते हैं बीच में। तो जब एस्ट्रोलॉजी का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, लोगों ने कहा यार ये तो कोई न्यू चीज़ है, बिटनोट कोई न्यू चीज़ है, तो इसके पीछे जाते हैं। क्योंकि वो तो कहेगा ना मैं बिटनोट से मतलब बिटनोट, अब मैं अभी कहूँ कि यार ये ट्रेड मैंने बिटनोट से की है, तो आप लोग मान भी जाओगे। लेकिन उसके पीछे जो मैंने जो चीज़ें यूज़ की हैं वो डिफरेंट है, और वही बाकी लोग सेम सिंपल चीज़ें यूज़ करते हैं। लेकिन आपको वो कहते हैं ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया कि यार बिटनोट एस्ट्रोलॉजी वगैरह इन चीज़ों के पीछे रहो। अच्छा जी, सितंबर बेरिश है या बुलिश। या सितंबर अक्सर हमारे पास बुलिश सिनेरियो बन सकता है, लेकिन अभी मैंने इस पर कोई एनालिसिस नहीं किया। ये मैं नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में आपको डिटेल में कवर कर दूंगा। सर मैंने आपकी फ़ंडिंग रेट की स्ट्रेटजी से $1200 का प्रॉफिट किया। ये देखो यार कमाल मतलब हो गया ना, एक लड़के ने $1200 का प्रॉफिट किया है मेरी सिर्फ फंडिंग रेट वाली वीडियो, सिर्फ एक सिंगल स्ट्रेटजी से $1200। तो $1200 अगर देखें तो पाकिस्तानी कितने बनते हैं, यहाँ पर हम लगाते हैं 1200 का हम मल्टीप्लाई करते हैं 290 का ही लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 3,48,000 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, सिर्फ एक सिंगल स्ट्रेटजी से। यानी कि आपने सिर्फ दिन में सिर्फ 3 टाइम अपना लैपटॉप ओपन करके उस टाइम आप लोगों ने रेडी रहना है। अगर आपको, क्योंकि वीक में मेरे ख्याल से 3 से 4 दिन तो आपको डेली बेसिस पर मतलब दिन में 3 दफ़ा वो कॉइन मिलता ही मिलता है, ठीक है। अक्सर 1 या 2 या 3 दिन ऐसे होते हैं वीक में जहाँ पर इतनी ज़्यादा नेगेटिव फंडिंग रेट नहीं रहता। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यार लड़के ने कमाल कर दिया यार। तो अगर आप लोगों ने ये स्ट्रेटजी ये वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाकर मेरी वीडियो देखो, चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी। स्टार्ट योर चैलेंज, ठीक है यार। चैलेंज का मैं वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, क्यों ना कि जब मैं चैलेंज स्टार्ट करूँगा फिर उसका मतलब है डेली बेसिस पर ही ट्रेडिंग करना, ठीक है। तो एक हम उसका लिमिट सेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम सेट कर लेते हैं कि यार हमने
$200 से $1000 बनाना है तो उसको कितने टाइम रिक्वायर्ड है, फिर उस हिसाब से कोई ना कोई एक टाइम डिसाइड करके तो फिर उसको स्टार्ट करके फिर एंड ज़रूर करना है, ठीक है। क्योंकि स्टार्ट तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं लेकिन उसका कभी एंड ही नहीं होता, तो एंड ज़रूर करेंगे। इस वजह से मैं कहता हूँ यार थोड़े सा मैं मामला अपने ठीक कर लूँ ताकि मैं फिर प्रॉपर लेकर चलूँ। उमैर अली कहते हैं भाई अच्छा खासा लॉस कर चुका हूँ, आप रिकवर करा दो। यार आप मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पब्लिक ग्रुप उससे ज्वाइन कर लो, अगर आप लोग प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हो तो वो कर लो, तो दोनों पर ट्रेड्स आती हैं। तो जो मैं पर्सनल ट्रेड करता हूँ बेसिकली वही सेंड करता हूँ, ये नहीं करता कि यार मुझे अगर लोग जो मैंने अगर डेली ट्रेड सेंड करनी है तो मैं कोई भी रैंडम कॉइन पर ट्रेड सेंड कर दूँ। तो ऐसा नहीं कि जो क्योंकि वो जब मैं खुद ट्रेड लूँगा तो मुझे भी लॉस होने के चांसेस उतने ही हैं जितने आप लोगों को होंगे, तो इस वजह से मैं हमेशा परफेक्ट ट्रेड लेता हूँ। सर ये जो आपने अपनी ट्रेड लिया है इसका रीज़न क्या है? यार इसका रीज़न विक टू विक की स्ट्रेटजी है, ठीक है। और इसके पीछे एक और चीज़ है, वो ये है कि यार यहाँ पर इस कॉइन के अंदर ना वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर ये मैंने ट्रेड लिया, ठीक है। अच्छा टू बी ऑनेस्ट अगर मैं आपको बात बताऊँ तो मेरी इस कॉइन पर नज़र जब ये इस लेवल पर था ना तब से थी, फिर उसके बाद ये नीचे गिरा इधर आया तो मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गया, तो मैंने अपना जो अलर्ट है वो यहाँ पर लगाया हुआ था। लेकिन अलर्ट जब तक मुझे क्योंकि अलर्ट मुझे मैंने नोटिफिकेशन देखा है 2 से ढाई घंटे बाद, ठीक है। 2 से ढाई घंटे के बाद यार ये कॉइन यहाँ पर जा चुका था ऑलरेडी, तो यहाँ से मैंने मिस किया हुआ था। उसके बाद मैंने कहा यार फिर इसको हम ट्रेड करेंगे ही करेंगे, तो मैंने इसको वेट किया, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि 46% अराउंड मैंने क्योंकि कैलकुलेट किया था, तो यहाँ पर मैं आपको टाइम भी बता देता हूँ यार। मैंने NMR पर आप देख सकते हो कि इस दिन में कितने ज़्यादा अलर्ट लगाए हैं, ठीक है। तो कोई मैं हवाई बात नहीं कर रहा, या ये अब ऊपर चला गया तो मैं पीछे कह रहा हूँ कि यार ये ऊपर जाएगा। तो आपके सामने ये डेट भी है 5:20 PM यानी आज शाम को भी। तो मैंने ट्रेड तो 11.7% 11:30% किया ग्रुप में, या 11 समथिंग जो भी टाइम हुआ होगा। तो 5:20 PM पर भी मैं इस पर एनालिसिस कर रहा था, ये मेरी नज़र में था। तो वो बस अलर्ट जो अलार्म है वो हिट हो चुके थे, तो मुझे पता नहीं लगा, तो जिसकी वजह से ये ऊपर चला गया था। तो दोबारा मैंने इसको दोबारा यार आप देखो कि दोबारा मैंने इसको वेट किया कि यार दोबारा ये नीचे आए, ठीक है। ये नीचे आया तो दोबारा मैंने इस पर लॉन्ग ओपन किया। तो ये इसके पीछे बेसिकली रीज़न ये थी कि यार ये एक हाई बना कर आया, और इसके पीछे इसके जो एक ट्रांजिशन वॉल्यूम था बड़ी अमाउंट का, ठीक है। और वो आप कैसे फाइंड कर सकते हो, उसके लिए ज़ाहिर बात है आपको मेरा ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, जिसके अंदर मैं प्रॉपर क्रिप्टो टीच करता हूँ। तो आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हो जिसके अंदर हर एक चीज़ ईच एंड एवरीथिंग आपको सिखाई जाती है, ठीक है। मैं पब्लिक ग्रुप और मैं स्टूडेंट ग्रुप अभी ओपन नहीं करा क्योंकि कि उन्होंने मेरी कोर्स के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, वो आपस में स्क्रीनशॉट सेंड करते रहते हैं, तो इस वजह से मैं ओपन नहीं करके दिखाऊंगा। लेकिन अगर मैं आपको उनके फीडबैक्स दिखाऊं तो वो डेली बेसिस पर खुद ट्रेड करते हैं। तो यहाँ से मैंने अराउंड इस लेवल से दोबारा ट्रेड ओपन की, और यहाँ सर आप लोग देख सकते हो कि ईज़िली हमने कितने परसेंट यहाँ से कैच किया, 24%, 20% ईज़िली हमने यहाँ से कैच कर लिया। उसी के साथ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से जो हमारी जो ट्रेड है वो 51% प्रॉफिट में आ गई है, ठीक है। ईज़िली 51% प्रॉफिट में ये ट्रेड आ गई है। NMR हमारे पास कॉइन है, और ये आप लोग देख सकते हो। तो देखो अगर मैं इस पर ट्रेड ही ना करता तो मुझे कैसे पता लगता कि यार मेरा एनालिसिस ये वर्क करता है कि नहीं करता। तो इस तरह मैं इसको लेकर चलता हूँ। तो ये मतलब कि चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपको क्रिप्टो सीखनी पड़ेगी प्रॉपर, क्यों ना कि अगर आप यूनिवर्सिटी जाते हो तब भी आप सीखते हो, तो क्रिप्टो तो आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी है कि यार ये कॉइन बहुत ज़्यादा नीचे गिरेगा, ठीक है, तो मतलब कि इस लेवल तक आएगा ही आएगा। तो इसको आप अपनी रिस्क पर शॉर्ट ओपन कर दो, और आपको अच्छा मतलब आपने अगर $10 से $200 बनाने तो दिस इज़ दी अपॉर्चुनिटी कि आप इस कॉइन पर भी बना सकते हो। अभी मैं कह रहा हूँ कल को जब मैं आऊँगा और आपको दिखाऊंगा कि यार मैंने लाइव स्ट्रीम में कहा था कि ये कॉइन इस लेवल पर आएगा 16 या $17 पर, तो फिर आप मतलब कहोगे यार हमसे अपॉर्चुनिटी मिस होगी, ठीक है। बाकी आप अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक, क्योंकि मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहता कि यार आप मेरी ट्रेड लो, ठीक है। जो लोग तो मेरे प्रीमियम में हैं तो चलो मैंने तो उनकी जिम्मेदारी ली है कि उनको ट्रेड करवाऊंगा, तो उनको मैं फिर आगे लेकर चलता हूँ। अब किसी के पास $100 या $50 लगा देगा, $60 लगा देगा, तो वो तो एक कैंडल नहीं बर्दाश्त कर सकता अगेंस्ट बने। अब यहाँ पर मैंने $100 के साथ अगर लॉन्ग ओपन किया होता तो यहाँ पर 58%
मेरा गेन चलेगी मार्केट, तो यहाँ तो मेरा $60 का लॉस हो रहा था या $58 का। तो ये बात है कि आप देखो कि आप कितना रिस्क अफोर्ड कर सकते हो, उस हिसाब से लेकर इससे चलो, ठीक है। बाकी ये है कि इसको मैं थोड़ा सा पुल बैक का वेट करूँगा, फिर इस पर बड़े मार्जिन के साथ भी ट्रेड ओपन करूँगा, और वो मैं ट्रेड दोबारा अपने प्रीमियम ग्रुप या पब्लिक ग्रुप में अपडेट कर दूँगा। तो पब्लिक ग्रुप अगर आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लें। और यहाँ पर टेलीग्राम का भी मेरा ग्रुप है, तो उससे भी आप लोग ज्वाइन कर लें। ये आप लोगों के सामने ग्रुप है। इस ग्रुप में भी सेम अपडेट्स आती हैं, लेकिन इसमें दरअसल रेफरेंस जल्दी मिल जाता है, तो इस वजह से मैं ज़्यादातर इसे भी यूज़ करता हूँ, और बाकी जो मेरे नॉर्मल ग्रुप हैं उसे भी यूज़ करता हूँ। बाकी अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार गलत बात है यार। आपको देखो ना, आपके सामने लाइव ट्रेड करके भी दिखाई है, आप लोगों को दिखाया भी है कि यार इस तरह ये मैंने क्यों ये ट्रेड ली है, और नेक्स्ट आप लोगों को मैंने ट्रेड दी भी है कि यार ये कॉइन का ये एनालिसिस है, इस पर आप अपनी कैलकुलेशन करके वॉलेट साइज़ का 1% यूज़ करके स्टॉप लॉस रख कर हाई का तो एक एंट्री ले सकते हो। मतलब हर एक चीज़ बताई है। फिर भी अगर आप लोग लाइक नहीं कर रहे और अपने आगे शेयर नहीं कर रहे तो फिर मर्ज़ी है यार आप लोगों की, हम क्या कह सकते हैं। हम तो अपना काम कर रहे हैं, करके हम चले जाएंगे। अच्छा जी, अच्छा जी यार, वो लड़का बड़ा कमाल था यार। आप मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर मैसेज करना जिसने $1200 बनाया, और ताकि यार उससे कहाँ पर गया कमेंट। अच्छा, आप यार मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता करना, मैं आपको ना एक फंडिंग रेट की ना एक और टेक्निक बता दूंगा, ठीक है। जिसने $1200 मेरी स्ट्रेटजी के ऊपर जिसने प्रॉफिट किया है ना, जिस लड़के ने, तो वो मुझे एक दफ़ा व्हाट्सएप पे ज़रूर रब्ता करना, मैं आपको एक और पॉइंट बता दूंगा, तो उससे आपका ना एक सिक्योर सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं मैं उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड मतलब देता हूँ, और काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग भी हैं मेरे साथ जो मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट सीखे हैं। उसकी वजह ये है कि यार वो मेहनती थे, ठीक है, मेहनत करना चाहते थे, उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं, उन्हें मेरे से क्वेश्चन ऐसे किए कि मुझे पता लगा कि यार ये लड़का डेफिनेटली सीखना चाहता है और ये कुछ करेगा, ठीक है। तो इस वजह से मैंने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी टीच किया। अच्छा जी, यूनिवर्सल योर सीक्रेट, रिवील योर सीक्रेट स्ट्रेटजी, हसन खान। यार स्ट्रेटजीज तो काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। कोई भी एक स्ट्रेटजी पकड़ के यार उस पर अगर आप 100 ट्रेड्स भी कर लोगे ना, तो आप वैसे ही उस स्ट्रेटजी पर आप ट्रेड करने लग जाओगे। आप कभी भी उस स्ट्रेटजी मतलब या वो स्ट्रेटजी या कोई और स्ट्रेटजी हो, कभी भी मार नहीं खाओगे। तो स्ट्रेटजीज तो बहुत ज़्यादा हैं, आपने कौन सी स्ट्रेटजी लेकर चलनी है वो डिपेंड करता है। सर फंडिंग रेट में बहुत कंफ्यूज है, हाई वॉल्यूम कितना होना चाहिए। यार वॉल्यूम नहीं होता उसमें -2 -1.7 -1.8 फंडिंग रेट होनी चाहिए, और अगर -3 हो ना आपके पास तो फिर तो सोने पे सुहागा है कि आप उसको लेकर चलो, ठीक है। ठीक है, चल रही है, ठीक है, हमारा सिस्टम चल रहा है। अच्छा जी ब्रो, DX स्क्रीनर की प्लेलिस्ट बनाओ। यार ये तो पुराना ओल्ड मॉडल हो गया DX स्क्रीनर। बाकी ये है कि आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा। जब से ट्रंप ने अपना मीम को निकाला ना, और उसने बेड़ा ही गर्क कर दिया, और फिर अब दोबारा कोई भी वो DX स्क्रीनर या इस तरह के कॉइन्स की तरफ कोई भी अब इन्वेस्टर नहीं जा रहा, और मार्केट में बड़े बुरे हालात हैं इन चीज़ों के रिलेटेड, ठीक है। तो ये सीन है अभी तक फ़िलहाल। तो इसको हम थोड़ा सा वेट अ मिनट, हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। कैमरा, हाँ अच्छा जी, अगर हम ये करें, नहीं सिस्टम चल नहीं रहा हमारा। अगर हम नहीं यार, अगर हम इसको छेड़ेंगे तो फिर मसला होगा। अच्छा खैर, इसको इस तरह ही रहने देते हैं और फिर इस तरह ही हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है।
अच्छा जी यार, जल्दी से जल्दी यार आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को मज़ा आ रहा है लाइव स्ट्रीम में कि नहीं आ रहा। लर्निंग माइंड लर्निंग माइंड चाहिए। डू यू थिंक इंटरेस्ट रेट विल कट इन सितंबर? यार कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते यार, मैं इतनी पॉलिटिक्स में नहीं जाता, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको बताऊँ यार, ये वो लोग हैं जो मतलब जो इन्फ्लुएंसर हो गए या मतलब जो पूरी दुनिया की मतलब इस तरह की मतलब न्यूज़ देखते रहते हैं। यार मैं तो इतनी न्यूज़ नहीं देखता, मतलब मुझे नहीं इतना होता। हम तो मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेड करके स्कैल्पिंग करके इस तरह की ट्रेड्स करके निकल जाते हैं, दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं, अपना काम करते हैं। ये जो दूसरी चीज़ें होती हैं यार, ये मतलब इंटरेस्ट रेट कट रहा है, मर रहा है, ये क्या हो रहा है, ये लॉन्ग टर्म स्पोर्ट में इन्वेस्टमेंट। थीरियम मैं हमेशा मतलब रिकमेंड करता हूँ कि यार थीरियम कहीं नहीं जाने वाला। बाकी जाने को तो क्रिप्टो पूरी दुनिया पूरी मार्केट ही जा सकती है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं यार, ये मतलब मेरे नहीं ख्याल से कि मतलब देखनी तो चाहिए 100%, क्योंकि मेरा तो फील्ड ही ये है और मुझे पता होना चाहिए यार क्या डाटा आ रहा है क्या नहीं आ रहा। लेकिन बस सुस्तियाँ, और मुझे नहीं पता कि पिछला डाटा क्या आया था और आगे क्या आने वाला है। बाकी ये है कि इसी वजह से तो मेरा चैनल इतना ग्रो नहीं करता, कि मैं इन चीज़ों की तरफ इतना नहीं जाता, वीकली मार्केट को एनालिसिस नहीं करके दिखाता, क्योंकि यार उसमें क्या ही मिल जाएगा। और यूट्यूब से थोड़ी मुझे पैसे आ रहे हैं ना, मेरी मोनेटाइजेशन अभी ऑन हुई है, तो इस तरह मतलब चीज़ें अभी चल रही हैं। ब्रो कुछ एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी, यार एस्ट्रोलॉजी बड़ी सिंपल है, इसका मैं एक फंडा आपको समझा देता हूँ। एस्ट्रोलॉजी क्या है, मैं इसको एक ना आपको चीज़ समझाता हूँ कि यार एस्ट्रोलॉजी बेसिकली क्या है। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। यार एस्ट्रोलॉजी बड़ी सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। इसका मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, मैं बेसिक चीज़ बताऊँगा। एस्ट्रोलॉजी क्या है कि फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हम आज की डेट में देखें, तो अगर हम सुबह उठते हैं सबसे पहले, तो 95% जो लोग हैं, ठीक है, वो सबसे पहले अपना मोबाइल तकिए से निकालते हैं और उसको स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, क्या नोटिफिकेशन है। अब तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जिनके पास एंड्रॉयड हैं, वो भी इस तरह करते हैं, ठीक है। अगर इससे मैं 15 या 20 साल पहले आपको मतलब कि लाइफ में हम चले जाएं, तो सबसे जो पहला काम है, ठीक है, वो होता था लोग सबसे पहले उठते थे सुबह और वॉशरूम जाते थे, ठीक है, या पानी पीते थे, जो भी वट एवर, ठीक है। लेकिन आज की दुनिया में इस टाइम सबसे पहले जो फर्स्ट काम होता है सुबह उठने से पहले, वो ये होता है कि यार मोबाइल देखा जाता है कि कोई नोटिफिकेशन आया, कोई कॉल्स आई। इवन कि मैं भी करता हूँ, आप लोग भी करते हैं, तो डेफिनेटली हर बंदा करता है। अच्छा, अब एस्ट्रोलॉजी क्या है कि यार मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि यार एक चीज़ कॉन्टीन्यूसली हो रही है, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा कि यार कल फॉर एग्जांपल जो हारिस है, ठीक है, वो कल जब सुबह उठेगा ना, देखना सबसे पहले ना अपना मोबाइल देखेगा, ठीक है। तो डेफिनेटली जो काम मुसलसल हो रहा है ना, तो वो तो जैसे ही सुबह उठेगा वो अपना मोबाइल देखेगा। तो जो पास का जो डाटा है ना, उसको कलेक्ट करके और जो फ्यूचर में जो होने वाला है ना, उसकी ये मतलब एक सीक्वेंस है, ठीक है। जो मुसलसल चीज़ें पास में होती आ रही हैं, वही फ्यूचर में होती हैं, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल दो रास्ते जाते हैं ना, एक बंदा ऑफिस जाता है, ठीक है, तो उसको ए रास्ता जाता है और बी रास्ता जाता है। अब उन दोनों रास्तों में से वो हमेशा ए वाला रास्ता रहता है, ठीक है, और बी वाला वापसी के लिए लेता है। अब वो 6 साल से यही रूटीन फॉलो कर रहा है, तो मैं क्या कल प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि यार हारिस या अली वो ए रास्ते से जाएगा और बी रास्ते से वापस आएगा। तो इस तरह ही एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है। जो कॉइन्स हैं उनके कब वो क्रिएट किए गए, तो उन्होंने इस दिन इतने बजे पंप किया था, नेक्स्ट ईयर इस दिन इतने बजे पंप करेगा नाम के हिसाब से। तो इसमें बहुत डेप्थ डिटेल चली जाती है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बेसिक सिर्फ एक फंडा समझाया है कि यार फ़लाने दिन फ़लाना टाइम ये हुआ था। बाकी मैंने आपको जैसे पहले बताया गया, लोग आपको चूतिया बना के मतलब पीछे चीज़ें कुछ और यूज़ करते हैं, आपको कुछ और बताते हैं, ठीक है। मैं कहूँगा यार मैंने ये ट्रेड एस्ट्रोलॉजी से की, पूरी दुनिया हिल जाएगी और कहेंगे यार ये तो बड़ी कमाल की चीज़ है, ठीक है। और मतलब अगर ये एस्ट्रोलॉजी से कर सकता है तो हम भी क्यों नहीं कर सकते। तो आप लोग पूछने लग जाए एस्ट्रोलॉजी 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 एस्ट्रोलॉजी, तो मैं कभी आपको सिखाऊंगा नहीं, ये कहूँगा आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पर सारी चीज़ मिलेगी, वहाँ पर घंटा कोई चीज़ नहीं मिलती, ठीक है। तो फिर वही बात होगी कि बस आप ही कह रहे हो, बाकी तो ना आपके मेंबर्स को पता है ना किसी और कुछ चीज़ों को पता है कि यार ये क्या हो रहा है। आप चाहे ग्रुप जा के देख लो लोगों का, वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिल जाए, सिंगल चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी वो कोई कोड के रिलेटेड कोई चीज़ें बताई जाएंगी। अच्छा, ये नहीं चीज़ बताई जाएगी यार फलानी जगह ये कॉइन है, इसको इस तरह करके लॉन्ग करना है, तो इतना टारगेट है, इसको इस तरह प्रॉफिट करना है, ये चीज़ नहीं बताई जाएगी। बाकी हर चीज़ बताई जाएगी कि CPI क्या है, ये क्या है, एक दिन होता है पैसा बनाने का, पूरे महीने में ये है वो है फलानी चीज़। यार बहुत ज़्यादा लंबी बहस है यार, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। तो ये सीन भी है।
फंडिंग रेट वाली स्ट्रेटजी बिल्कुल एक्यूरेट है। थैंक्स ब्रो, आप एक दफ़ा ट्राई करो, आपको अच्छा मतलब कि सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब जो लोग यार ये पूछेंगे ना कि यार फंडिंग रेट वाली स्ट्रेटजी मतलब कि है कहाँ पर और हमें कैसे पता लगेगा कि यार हमने ये स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, सिंपल आप लोग मेरे चैनल पर आएँ, यहाँ पर आप लोगों को सीक्रेट टाइम क्रिप्टो टाइम प्रेडिक्शन टाइम कैलकुलेशन की ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, सिंपल आप लोगों ने इस वीडियो को देख लेना है। इस वीडियो का जो लिंक है आप लोगों को मैं इस लाइव स्ट्रीम में पिन भी कर देता हूँ। अच्छा, पिन मैं यहाँ से जाकर कर देता हूँ। ये मैंने पिन कर दिया, पिन टू द मैसेज। तो यार ये क्यों जूम आउट किया, जूम आउट जूम इन नहीं, जूम आउट करो। ठीक है यार, लोग ना ज्वाइन नहीं करते यार, लोग मतलब कितना वॉच टाइम नहीं आता है, वॉच टाइम कह रहा हूँ मतलब वॉच टाइम क्या कह रहा है, ज्वाइन फास्ट एवरीवन, EVER एवरीवन, ज्वाइन फास्ट। ज्वाइन फास्ट, अच्छा जी। रात को यार मेहनत करना यार बहुत काम ख़राब है, क्योंकि पूरा दिन डिफरेंट काम्स करते हैं और वहाँ पर रात को होता है कि यार चलो कोई पर्सनल टाइम निकाला जाए, कोई सीज़न वगैरह देखा जाए। इस वजह से बस सुस्ती हैं जिसकी वजह से हम नहीं आ पा रहे भाई। एक्सनाइस पर लेवरेज 1.4 रेशो थी, है ये लो रखूँ 1.4, यार 1 से भी कम ही रखो, मेरा हिसाब तो यही है। बाकी यार मैंने कभी एक्सनेस पर इतना ज़्यादा एक दो दफ़ा किए थी, ठीक है, जब मैं गोल्ड पर एक दो दफ़ा मैंने ट्राई की हैं, लेकिन यार इसमें क्रिप्टो ट्रेडिंग यार मैं आपको कह सकता हूँ 100% क्रिप्टो ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा इजी यार। इंडियन स्टॉक मार्केट हो गया, आपके पास US स्टॉक मार्केट हो गया, आपके पास नैस्डैक, मिनी S&P 5, यार सारी ट्रेडिंग में से फॉरेक्स होगी, जितनी भी ट्रेडिंग है उसमें से क्रिप्टो सबसे ज़्यादा इजी है अगर आप लोगों को रीजनल नॉलेज हो। क्रिप्टो यार सबसे इजी है यार। मैंने मतलब मैंने सबसे पहले मतलब फॉरेक्स में काफ़ी चीज़ें ट्राई की हैं यार, उसमें इतना वेट करना पड़ता है। अभी भी एक लड़का यहाँ पर मुझे उस दिन मिला है, तो वो यार सुबह 7 बजे बैठता है, रात को 9 बजे उठता है, दिन में सिर्फ एक आधी ट्रेड करता है। तो मैं कह रहा हूँ यार मैं इतना बैठने लग जाऊँ तो मैं तो मतलब लाखों मेरे सब्सक्राइबर हो जाएँ अगर मैं इतनी देर बैठूँ। तो ये सीन है। हेलो सर, फंडिंग रेट में जब शॉर्ट करते हैं तो नीचे आने पर क्यों लॉस हो जाता है? नीचे आने पर लॉस क्यों होगा? मतलब प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि हम शॉर्ट करेंगे तो जब कॉइन नीचे आएगा तो प्रॉफिट ही होगा। अगर आपको फंडिंग रेट लग जाए फिर आपके मसले वाली बात है। फंडिंग रेट से आप लोगों ने बचना है, फंडिंग रेट आपको नहीं लगनी चाहिए। अगर आप लोगों को फंडिंग रेट लग गई तो फिर मसले वाली बात है भैया, फिर मसला आएगा आपको। ठीक है, अगर आपको फंडिंग रेट लग गई, खैर ये जैसे मैंने आपको सिग्नल दिया है तो आप अभी भी ले सकते हो। बाकी भाई ये मत कहना कि भाई मैंने लॉस करा दिया, आपका लॉस होगा मेरा भी होगा। ठीक है, आप अपने और एक्सपर करना भाई, क्योंकि बाद में लोग कहते हैं यार, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में या इधर तो वैसे ही काम ख़राब ही होता है, आप जितना भी अच्छा कर लो बाद में बड़े मसले मसाइल बनते हैं। भाई भाई अपनी मर्ज़ी से करना भाई, मेरे कहने पे नहीं करना। ठीक है, आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, सो अपनी मर्ज़ी से भाई हर चीज़ करनी है। ठीक है, क्रिप्टो का ये रेजिस्टेंस लेवल ऑलरेडी वर्क कर चुका है। ठीक है, और इसकी जो मार्केट अपडेट है वो मैं आप लोगों को आज तो लेट हो जाएगा, आज दे दूंगा यार, कल ग्रुप में आपको मिल जाएगी, क्योंकि इसके पीछे वो थोड़ा सा चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अब जारी बात है, अगर इतनी एक्यूरेसी आती है तो चीज़ें देखे बगैर तो नहीं आती ना। अब यहाँ पर आप देखो कि जो मैंने लेवल दिया था 3 से 4 दिन पहले, उसी लेवल से मार्केट ऊपर गई है, तो इतनी एक्यूरेसी ऐसे थोड़ी ना आती है। तो फिर मैं आपको बताऊँगा लेवल फाइंड करके। अच्छा जी भाई, ये तो नहीं रुकेगा, इतना कहना मुझे बताया नहीं था। अच्छा जी, @ अली, जैसे ना प्रो ये जैसे मेरे अच्छे मतलब जो मेरे से सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे
जो मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि यार मैंने जिस तरह उन लोगों को सिखाया है प्रॉपर, ठीक है। और मैं यार देखो कंटेंट अगर डालना हो ना तो मैं लाखों चीज़ें ऐसी डाल दूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ भी सिखाना शुरू कर दूँ कि यार इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उसके लिए तो फिर ये है कि मैं नहीं चाहता यार आप लोगों का टाइम वेस्ट हो। क्योंकि देखो अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं इसका मकसद ये है कि यार आपको मैं वो चीज़ें गाइड करूँ जो जिसका कोई बेनिफिट भी हो। बाकी अगर मैंने व्यूज़ ही लेने हों तो फिर तो मैं मतलब कि इधर ऐसी ऐसी मतलब कि आपको मैं चीज़ें करके दिखाऊं जिससे हो कि आपको यार ये तो बंदा ही है दुनिया में, इसको इसके अलावा तो कोई है ही नहीं क्रिप्टो, इस आती ही किसी को, बल्कि क्रिप्टो बनाई ही इसने, सतोशी नाकामोटो का पता ही इसको था। एक मिनट, हाईएस्ट फंडिंग रेट और लेस फंडिंग रेट, अच्छा हाँ जी, अच्छा यार लोग मुझे ना मैसेज करके भी क्वेश्चंस कर रहे हैं हाईएस्ट फंडिंग रेट और लोएस्ट फंडिंग रेट। फंडिंग रेट में कंफ्यूज हूँ मैं, फंडिंग रेट में 2 कॉलम आते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इसमें से कैसे ट्रेड करूँ। यार जो नेगेटिव होगा ना यार, उससे पहले यार सिंपल सी बात है भाई, आप ना एक दफ़ा ना यार ये वीडियो ज़रूर देख लो, ठीक है। इसमें तो हर चीज़ मतलब मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइड की है ना, इसमें मैंने हर चीज़ बताई है कि यार आप लोगों ने किस तरह करना है, किस तरह लेकर चलना है। जैसे ज़िशान अली यार, सलूट है भैया आपको, जैसे उन्होंने बताया गया -1.5 का सही है। उसके बाद मतलब जिन लोगों ने देखी वीडियो यार उनको पता है सारी चीज़ें। इनसाइडर ट्रेडिंग तक कैसे पहुंचा जा सकता है यार। इनसाइडर ट्रेडिंग अच्छा ना मैंने मतलब टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह एक नॉर्मल पर्सन ही हूँ, ठीक है। और मैंने मतलब खुद मेहनत करके यहाँ तक आया हूँ, ठीक है। और मेरे इर्द गिर्द भी हाँ मैं ये कह रहा था कि क्या कह रहे हैं, माइंड से निकल गया। मैं ये कह रही थी जैसे मैं भी आप लोगों की तरह नॉर्मल बंदा हूँ, तो इनसाइडर ट्रेडिंग का ना एक ग्रुप मुझे मिला था, तो वो लड़का एक करता था, तो वो तो कहता था इस टाइम पर इतने बजे शॉर्ट ओपन करो और वहाँ से प्रॉफिट होता रहता था। बाकी मैंने उसको बात की थी, वो कहता था यार एक ग्रुप है उसके अंदर मैं ऐड हूँ, उसकी पता नहीं कितनी फ़ीस है। मैंने कहा तू कैसे ऐड हो गया, तो वो कह रहा था इस तरह, मतलब इन शॉर्ट के उसने मुझे नहीं बताया। बाकी मेरे पास तो भाई कोई इनसाइडर न्यूज़ का रिलेटेड का कोई ग्रुप अभी तक मेरे नॉलेज में नहीं है और ना अभी मेरे पास है, ठीक है। तो एक दफ़ा जैसे मैंने बताया एक लड़के से मुझे सुनने को मिला था, बाकी जैसे आप पूछते हो बाकी लोग भी पूछते हैं, तो इस तरह का मतलब मेरे पास कोई मामला फ़िलहाल नहीं है। FART कॉइन को भी हम देख लेते हैं, मेरा सवाल का जवाब नहीं मिल रहा हमें, इग्नोर मारे हमजा भाई। यार क्या सवाल है भाई, आप एक दफ़ा दोबारा कर लें, शायद हमारी नज़र से मतलब वो मिस हो गया हो, एक दफ़ा आप दोबारा कर ले। लोग फंडिंग रेट से कैसे बचें, मतलब ज़ीरो होने के बाद जैसे 1 हो जाए। अब कुछ एक्सचेंजेस हैं वो ख़राब करती हैं भाई, बनास की, क्योंकि लोग कर रहे हैं, बनास की एक शिकायत आई है मेरे पास कि यार वो मतलब कि 1 होने के बाद भी करती हैं तो फिर मसला आता है उनको। तो यार आप ना डिफरेंट एक्सचेंजेस यूज़ करके दे लो, ठीक है, ताकि आपको लगे ना। तो अब मैं यही कह सकता हूँ क्योंकि एक्सचेंजेस को भी पता है कि यार लोग ऐसे करते हैं, तो वो फिर अक्सर ऑर्डर स्लिप करके नीचे कर देते हैं। तो इस तरह फिर यार लिमिट ऑर्डर लगा के रखो, तो जैसे ही मतलब फंडिंग ज़ीरो वो आप उठा के थोड़ा ऊपर कर दो जाके, जैसे ही मार्केट नीचे गिरे तो आपका फ़ौरन एग्जीक्यूट हो जाए। तो मार्केट तो गिरेगी गिरेगी, तो ईज़िली आप वो भी कर सकते हो। भाई आप क्या क्या देखते हैं, तो माशाल्लाह यार 6 से 7 चीज़ें हैं टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। 6 से 7 चीज़ें हैं जिसको देखकर फिर मेरा पास्ट का मतलब एक्सपीरियंस के बगैर भाई मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। इवन के कोई भी ट्रेडर एक्सपीरियंस के बगैर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपको अभी भी आज भी सारी चीज़ें बता दूँ ना, आपको फिर भी 1 से 1.5 माह लग जाएगा, फिर आप नहीं पकड़े जाओगे। तो इस तरह मतलब कि एक्सपीरियंस तो आपको लेना पड़ेगा, फिर भी 2-2.5 साल आपको लगेंगे, फिर आप आंखें बंद करके भी ट्रेड करोगे तो आपकी अच्छी खासी मतलब विन में जाएगी। लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है साइकोलॉजी। अब अक्सर मेरा भी लॉस हो जाता है साइकोलॉजी की वजह से, अक्सर मैं पैनिक करके मैं भी लॉस कर देता हूँ। जाके ज़िंदगी मामला एक तरीके से नहीं ना चलते, कभी आपको कोई मुश्किल आती है, फिर आप कभी किसी से कोई मसला मसाइल हो गया, यानी कि मूड एक जैसा नहीं रहता है। बताने का मकसद ये है कि इस तरह फिर चलते रहती है चीज़ें, समझ रहे हो, आपको बताइए। मेक श्योर टाइम रिसेंट होने के बाद ट्रेड ओपन करो वरना फंडिंग रेट लगेगी, ये चीज़ सही है जी। मुझे भी 1-2 बार फंडिंग फीस लगी थी, लेकिन बाद में मुझे मेरी गलती पता चल गई। एट द एंड प्रॉफिट ही
बुक किया था सिर्फ आपकी वजह से। या थैंक्स लर्निंग माइंड, आपका आपने मतलब कि अगर मेरी बताई हुई चीज़ से अगर आपने प्रॉफिट किया है तो आपने यहाँ पर आके बताया नहीं, क्योंकि लोग तो नहीं बताते, लोग ये नहीं बताएंगे प्रॉफिट होकर बाकी लोग ना कर लें। तो यार इस चीज़ को सीरियस लो, और बाकी आपके सामने है यार सारी चीज़ें, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर आप लोग मुझे मतलब क्या कहूँ, अप्रिशिएट करोगे कि यार मैं फिर आप लोगों के लिए और भी चीज़ें लेकर आऊँगा, बस यही चीज़ कहनी थी, और तो कोई नहीं यार। लाइक शाइक कर दिया करो यार, तो हम भी थोड़ा खुश हो दिया करेंगे। तो ये है कि थीरियम भाई, थीरियम भाई 42,000 पर आप ऑर्डर लगा लो थीरियम का, फिर 39,000 पर लगा लो, ठीक है, बाइंग का ऑर्डर। तो फिर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। ये मैं स्पोर्ट की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर की बात नहीं कर रहा। फ्यूचर में तो आप मेरे साथ देख सकते हो, ये एक मेरे साथ हाथ हुआ है, ये आप लोग देखो कि मेरा ओपन ऑर्डर था, कौन सा ऑर्डर मैंने यहाँ पर लगाया था, नहीं मैं 1,08,500, 1,08,500। तो यहाँ पर जो BTC आया है, ठीक है, यहाँ से मेरा ऑर्डर नहीं एग्जीक्यूट हुआ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 1,08,500। तो यार यहाँ तक विक आई है, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। आगे मेरे साथ मतलब पहले मैं 1,08,000 मतलब 1,09,000 का मैं लगाने लगा था, मैंने कहा यार राउंड नंबर ही लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मतलब कि ये देखो कि कुछ सेंट से यार ही मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, 0.16% से, नहीं तो अभी 3% यानी कि $200 मैंने इसका ऑर्डर लगाया था, तो यहाँ पर 3% पम्प करता $70-80 बन जाने थे। अब मैं भी तो बर्दाश्त कर रहा हूँ ना, अब मैंने रोना थोड़ी ना शुरू कर दिया कि यार मेरा ऑर्डर नहीं एग्जीक्यूट हुआ। अब मेरा ऑर्डर नहीं एग्जीक्यूट हुआ तो यार अब मैं क्या करूँ, तो फिर अब मैं ये करता हूँ कि यार मैं यहाँ से ओपन लॉन्ग कर देता हूँ। तो फिर मैंने तो ऐसा नहीं ना किया, तो आप लोग पैनिक होके ना किया करो इस तरह, ठीक है। ये मैं वो बातें बता रहा हूँ जो मैं करता रहा हूँ, ठीक है, मुझे तो किसी ने नहीं ये बातें बताई ना, मैं कितनी इससे डिटेल में डिस्कशन करता हूँ। जो मेरे साथ हैं उनको मैं कहते हैं पुरानी बातें भूल जाओ, जितना लॉस हुआ उसको भूल जाओ, जो आज है उसको अब देखो, आज कमाओ आज खाओ और आगे मतलब जमा करते रहो, फिजिकल बिजनेस में डालते जाओ, क्योंकि ये तो कभी भी चीज़ कभी भी कुछ भी हो सकते हैं यहाँ। तो आप इसको आगे मतलब कि हाँ सेफ़ इन्वेस्टमेंट करके रखी जाओ कोल्ड वॉलेट के अंदर, बाकी फ़िज़िकल बिजनेस करते रहो, क्योंकि ये तो प्रॉपर कोई चीज़ नहीं है मेरे नज़दीक, ठीक है। जो कहते हैं ना क्रिप्टो में आ जाओ पैसा बनता भी है, लेकिन ये जो क्रिप्टो में आ जाओ आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, वो हो जाएगी, लेकिन ये है कि ये कोई प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम थोड़ी है। ये तो एक ऐसी चीज़ है, आज नहीं तो कल तो हुआ, लॉस तो होगा ही ना। तो फिर वो जो माइंड में डिप्रेशन रहेगा, कभी प्रॉफिट कभी लॉस कभी प्रॉफिट, ऐसा तो 100% नहीं ना है कि मेरा कभी लॉस नहीं होगा, ठीक है। नो डाउट आपके सामने जो मैं ट्रेड देता हूँ तो वो एक्यूरेसी रहती है आज तक 99%, यानी कि मैं जब भी ट्रेड दे रहा हूँ मेरी हिट हो रही है, आप चाहे प्रीवियस डाटा जाके देख लो, ठीक है। लेकिन ये है कि मैंने पर्सनल भी तो लॉस किए ही है ना। तो बात ये है कि लॉसेस होते हैं और वो अलग बात है, कोई बताता नहीं है। मेरे ग्रुप में 1-2 ट्रेड्स आती हैं जिसमें लॉस हुआ है। जब लॉस होता है तब सारे कहते हैं कि इसको कुछ आता नहीं है, और जब प्रॉफिट होता है कहते हैं कि, अब मैं कोई गलत बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये है कि सब सारे कहते हैं बंदा ही यही है। तो फिर ये मतलब इस तरह का सिनेरियो चलता रहता है। उस्मान गनी कहते हैं ब्रो यू नीड SMM मार्केटिंग लेवल की ट्रेड दे देते हो, एक्सपीरियंस हो, जस्ट वहाँ आप तक नहीं पहुँच पा रही, बाकी लव यू हो गया। तो भाई आप शेयर करो यार, बाकी लोग मेरे पास आएँ ताकि हम एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बन के आगे ग्रो करें, ठीक है, ताकि हमें भी कोई ब्रांड्स डील्स वगैरह मिले, कोई दुबई हम भी टूर। दुबई तो यार वैसे अब तो यार वीज़ों का बड़ा मसला बन गया। दुबई तो नहीं, ये तो है कि दूसरे ममालिक में जाएंगे, अभी थोड़ा टाइम है यार, यहाँ के एक मसले नहीं ख़त्म होते, बंदा करे तो करे क्या। बड़ा यार मैंने मिस किया है। एक तो यार दोस्ती यारी इतनी है ना कि उस वजह से याद बहुत पीछे चला गया मैं। सर मुझे 2 साल हो गए हैं, जब भी मैं ट्रेड तर जब भी मैं ज़्यादातर तब भी मैं मतलब ज़्यादातर लिक्विडेट हो जाता हूँ, वेल्स ऑर्डर नेक्स्ट ऑर्डर एक्सचेंज और फ्लो देता हूँ। यह सिंपल चीज़ है। आप अगर आप देखो क्या चीज़ जो सबसे बेसिक है जिसको रिकमेंड करूँ मैं अभी आपको फ़िलहाल,
या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लो, और रेजिस्टेंस पर ना आ रहा है सही डाइवर्जेंस यार, बल्कि क्या ही मैं, वो तो फजूल चीज़ है। ठीक है मतलब वर्क करती है, लेकिन अब क्या आप चार्ट पर ही सारा दिन बैठे रहोगे क्या। या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लो अभी बिटकॉइन के ऊपर या इथेरियम के ऊपर या BNB, इस तरह के बड़े मार्केट कैप कॉइन्स के ऊपर, फिर आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। जब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करो ना, चाहे मार्केट आ जाए ना ट्रेंड के साथ। यार एक मैं आपको चीज़ बता ही देता हूँ, ठीक है, बड़ी सिंपल सी टेक्निक है यार। देखो आपने ना जूम आउट करके चार्ट को देखना है, चार्ट अगर इस तरह मूव कर रहा है ना, ठीक है, तो यहाँ से वो ऊपर जाएगा ही जाएगा यार, ठीक है, सपोर्ट से ऊपर जाएगा और रेजिस्टेंस से वो नीचे आके फिर इस तरह करके फिर ऊपर चला जाएगा। तो यार इस जोन के अंदर आप शोर ना ओपन किया करो, क्योंकि वो ट्रेंड ओवरऑल टुवर्ड्स अप डायरेक्शन का होता है। तो यार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और इस तरह के SMC के जो मैंने 4 वीडियोस अपलोड किए यार, उसको देख लो, आपका प्रॉफिट हो। यार कोई भी चीज़ ना फजूल नहीं है क्रिप्टो में या पूरी मार्केट में। हाँ जैसे मेरे पास जो चीज़ें यार वो टाइम टेकिंग नहीं है, आप 1 घंटे में आप अपनी दिन का 1 घंटा भी ज़्यादा है, बस आपने 5-10 मिनट एनालिसिस करना है। आपने बस मतलब अलर्ट्स लगा कर रखने हैं, जैसे भी हिट होंगे आपको पता लग जाएगा। आपने कैलकुलेशन पहले ही की होगी, सारा वॉल्यूम वगैरह पहले देखा होगा आपने, तब बस ट्रेड एग्जीक्यूट करनी, ठीक है। तो मतलब वो चीज़ें लग गया, मैं सारा दिन नहीं इस पर बैठा रहता। बाकी वो अलग बात है कि मैं बाकी काम करता हूँ, मतलब लोगों को ट्रेड्स करवानी होती है, फिर इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ ट्रेड्स करनी होती हैं, फिर इस तरह के मसले मसाइल बड़े आते हैं, ठीक है। इसकी वजह से मैं फिर सोशल मीडिया फिर वीडियो बनानी ये कम मतलब मुश्किल, बहुत मुश्किल चीज़ है। मैं तो व्लॉगर्स को देखता हूँ यार, वो एक दिन में एक वीडियो बनाते हैं, लेकिन खैर वो तो घूम फिर के बनाते हैं, लेकिन ये है कि टेक्निकल तौर पे थोड़ी वीडियो होती है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा आसान है वीडियो बनाना यहाँ पर, लेकिन हम ज़रा सुस्त है, हम बनाते ही नहीं। तो ये मतलब चीज़ें चलती हैं। हाँ लिक्विडेट नहीं होता मैं, आई एम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो बस ठीक है, फिर तो आप इंजॉय करो ब्रो। 1 लाइन फॉर वकास का, जस्ट 1 लाइन प्लीज़ यार। यार जो चीज़ें यार बेसिकली वो जिस लेवल पर है ना, ठीक है, उस लेवल पर उसको सारी चीज़ें ना लगा लो पक्की पकाई मिलती है, ठीक है ना। वो खुद ट्रेड फाइंड करता है ना, कुछ होता है। अब उसके पीछे मैं अब स्टोरियाँ बताऊँगा, लोग फिर मुझे कहेंगे यार ये क्या बात हो रही है, ये क्या हो रहा है। मुझे तो पता है पीछे क्या चीज़ें चल रही है, ठीक है। अब उसके ग्रुप के मेंबर्स हैं, उनको क्यों नहीं आती ट्रेडिंग। यार जितने बड़े लेवल पर है ना, एक्सचेंजेस खुद उसको सिग्नल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं यार, हर चीज़ होती है। अब मैं क्या आगे बताऊँ, बड़े लेवल की स्कीमें हैं भाई। अब मैं कोई बात करूँगा, उनके जो फॉलोवर हैं मुझे आके बोलेंगे यार ये क्या हो रहा है, तुम कौन से हो, ये है वो है। तो मैं भाई किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता, ठीक है। तो ये है कि कंट्रोवर्सी होता है। अब ये ना कह देना स्लिप ऑफ टंग हो गया, तो फिर आगे इस बात पे भी आगे डिबेट हुई करेगी। सुई अपडेट प्लीज़। अच्छा इसके अलावा कोई और चीज़ सजेस्ट कर जो एक्यूरेसी इम्प्रूव करे, क्या चीज़ें हैं पीछे यार। ट्रेंड है, लिक्विडेशन लेवल देख लिया करो बिटकॉइन के, ठीक है। और यहाँ पर मैक्सिमम तादाद के ऑर्डर ब्लॉक्स भी वर्क करते हैं भाई। मैं पहले नहीं मानता था, लेकिन ये है कि अक्सर मैंने देखा अगर ऑर्डर ब्लॉक नीचे हो तो मुझे थोड़ी देर वहाँ पर मार्केट साइडवेज चलती है। तो ये चीज़ें हैं। मतलब आपके चैनल की कोई बेस्ट स्ट्रेटजी मेंशन करो यार, हर चीज़ ही बेस्ट है, ठीक है। आप क्योंकि आप एक स्ट्रेटजी पे पीछे यार कोई भी मतलब वो नहीं है, आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन सकते यार, आपको हर चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। आप एक भी स्ट्रेटजी से प्रोफेशनल मतलब एक स्ट्रेटजी से कभी भी आप ट्रेडर नहीं बनोगे जब तक आप सारी चीज़ें फॉलो नहीं करोगे। तो मेक श्योर कि आप सारी चीज़ें फॉलो करो, ठीक है। 1 मिनट देना, मैं ज़रा मैक के साथ अपना चार्जिंग ख़त्म होने वाली है हमारी। तो भाई ये मतलब कि ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा यार एक तो सुई का एक एनालिसिस पूछा था। अच्छा यार मैं आपका एनालिसिस हारून रशीद कर देता हूँ, ठीक है, मसले वाली बात नहीं है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अभी ये कहाँ जा रहा है, लो जी भाई एंट्री प्राइस पर आ गया है, ठीक है। फिर ना कहना भाई बताया नहीं था आपको, ठीक है। स्टॉप लॉस आप लोगों ने खुद अपना लगाना है वॉलेट साइज़ के मुताबिक। बाकी ये है कि मैंने आपको जोन बताया हुआ है, ठीक है। मैं ट्रेड बार बार बता रहा हूँ, फिर मैंने तब आकर आप लोगों को कहना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये ट्रेड है, ठीक है। मैं आपको बार बार सारी चीज़ें बताई हैं कि यार ये ट्रेड है, यहाँ तक इस कॉइन ने
आ जाएगा इजीली, ठीक है, जोन तक। और कितने परसेंट का डंप बनता है, इतने परसेंट का बनता है। फिर मैं जब आकर बताऊंगा कि यार इतने परसेंट का डंप आया है, ये $10 से आप $100 बना सकते हो, तो फिर इसको ले लो। लेकिन स्टॉप लॉस लेना मतलब ऑलवेज़ ज़रूरी है, क्योंकि स्टॉप लॉस के बगैर कोई भी बंदा वो नहीं, मतलब प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन सकता। पहले मैं डीसीए करता था, लेकिन डीसीए में बड़े मसले मसाइल हुए, जिसकी वजह से मैंने स्टॉप लॉस, यार एक तो मेरी पिक्चर यार यहाँ पर है, यार पिक्चर का तो बताओ यार, दोबारा से बताना पड़ेगा यार। ये ट्रेड है, ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम बैक करते हैं। यार ये ट्रेड है, ठीक है, और मैंने जैसे आपको पहले बताया कि यार यहाँ पर ये यहाँ तक आ सकता है, ठीक है, और यहाँ पर 25% से भी ज़्यादा का हमें डंप देखने को मिलता है, ठीक है। 20% ईज़िली हमें प्रॉफिट हो रहा है। 10x की आप लेवरेज ले लो, $10 से $200 या $100 बनाने के चांसेस होते हैं 20x 30x लेवरेज के साथ। तो अभी मैं कह रहा हूँ तो आप लोग ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अपने रिस्क पर। भाई मेरे कहने पर नहीं ट्रेड करनी, क्योंकि अभी कोई न्यूज़ आ जाए, मार्केट ऊपर चली जाए, तो आप लोग मुझे बातें करोगे। तो अपने रिस्क पर मैं सिर्फ अपना एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ, जो कि 99% ठीक ही होता है। अच्छा जी, सुई का एनालिसिस रहता है, ठीक है। सर किस पर फोकस करें ज़्यादा? ब्लैक गेमर कह रहे हैं भाई किस पर फोकस करें ज़्यादा। यार मतलब विक टू विक की स्ट्रेटजी है, वॉल्यूम वाले कॉइन्स हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, उन पर आप फोकस करना। इथेरियम की बाइंग के लिए पर चाहिए। अच्छा यार, अब हम इथेरियम का और बाकी चीज़ों की तरफ देखते हैं, ठीक है। अच्छा, बिटकॉइन का जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यार अब तो ये जो स्पॉट है वर्क कर चुकी है, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल जो मूवमेंट है वो बेरिश है, ठीक है, और मार्केट में ये जो स्पॉट है ज़्यादातर वर्क नहीं करेगी, मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी, ठीक है। इन केस के अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो मार्केट पम्प कर सकती है, अदरवाइज़ मार्केट यहाँ से हमारे पास डंप करेगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो थीरियम है, उसके बाद बाइंग जोन आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ठीक है। थीरियम का जो हमारे पास बाइंग जोन है वो 42,000 पर है, 39,000 पर है, ठीक है। उसके बाद जब नीचे आएगा फिर हम फर्दर देखेंगे 33,000 पर भी है, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से अभी ये मूव करेगा बिटवीन 39,000 से 49,000 या 47,000 के अराउंड, इस जोन के अंदर ये मूव करेगा, ठीक है। और इस जोन के अंदर अब ये कुछ टाइम रहने वाला है। इसके पीछे भी काफ़ी ज़्यादा रीजंस और लॉजिक्स है। अब मैं काफ़ी देर से लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि यार और लाइव स्ट्रीम करो और आप लोग बोर हो जाओ, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बाइंग लेवल बता दिए, और फोमो में आकर अभी बाइंग नहीं करनी, ठीक है। शॉर्ट अभी आपने ओपन नहीं करनी, ठीक है। शॉर्ट का थोड़ा सिनेरियो बन सकता है, लेकिन ये है कि फिर ऑन एंड मतलब अदर मतलब कहना ये चाहता हूँ कि यार अपने रिस्क पर, ठीक है। मैं जो पब्लिक में ट्रेड देता हूँ, ठीक है, वो भी आप अपने रिस्क पे करनी है, ठीक है। बाकी मैं आपको कहता तो हूँ क्या ट्रेड कर लो, क्या करें, कराने का दिल भी करता है, फिर डर भी लगता है आपको लूज ना हो जाए तो दोनों सिनेरियो में हम फंसे हुए हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम है। उसके बाद भाई का एक एनालिसिस था SUI, ठीक है। SUI का एनालिसिस हम कर लेते हैं भाई। अच्छा, 2 से ये 3 पर आ गया। लास्ट टाइम 2.78 पर हमने देखा था इसे। अच्छा, मतलब 4.2 पर भी काफ़ी मतलब पंप करके आया यार नीचे। और नहीं यार, ये तो मैं पुरानी बातें देख रहा हूँ यार, रिसेंटली बात करो, 15 मिनट्स में आओ। 15 मिनट्स में आके रिसेंटली हमने, हाँ यार ये 2 पर आया तो था। अच्छा, वो पहले था जब मैंने उसको बाई किया था, फिर उसके बाद ये मतलब सिस्टम हुआ, उसके बाद नीचे आ गया। वीकली टाइम देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ देखो ना, वीकली स्पोर्ट वाले लेवल पर है, स्पोर्ट वाले लेवल से ऊपर उठ रहा है। अगर एक भी कैंडल ऊपर बनी तो अच्छा खासा पंप आ सकता है भाई आप देखोगे अच्छा खासा पंप आ सकता है इस लेवल से। तो भाई इस लेवल से आप लोग यहाँ से टूवर्ड्स अप डायरेक्शन में जा सकते हो, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने एक कैंडल भी अप डायरेक्शन की बनाई, तो मार्केट ऊपर जा सकती है। तो ये एक बाइंग जोन हो सकता था। अब यहाँ से अगर एक कैंडल भी यहाँ तो 15% का पंप बन सकता है, तो ये एक सिनेरियो है। बाकी इनके कुछ लेवल्स मार्क करने पड़ेंगे। तो सेकंड यार, मेरा बेसिकली ना सिस्टम की ना एक केबल का इशू आया हुआ है, तो
मैकबुक में ना बेसिकली वो दूसरे सॉफ्टवेयर जो कि वॉल्यूम बेस होते हैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, ठीक है, तो वो चीज़ें नहीं चलती, तो इस वजह से दूसरा सिस्टम रखा है डेल का, या जैसे आईफोन एंड्रॉयड है इस तरह मैक और दूसरे जो हमारे पास सिंपल लैपटॉप्स हैं या सिस्टम्स हैं, तो उसका नहीं चल रहा यार, उसका भी मैंने सुबह ठीक करवाऊँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा। तो आने वाले दिनों में यार काफ़ी ज़्यादा लाइव स्ट्रीम करेंगे। मुझे मेन मसला होता था थंबनेल का, थंबनेल नहीं बना होता था तो मैं लाइव स्ट्रीम ही नहीं करता था। थंबनेल बनाने के लिए मैंने एक ना एक जुगाड़ लगा लिया दस्ती, ठीक है, चैट जीपीटी जिंदाबाद, तो वो थंबनेल बना के दे दिया करेगा, तो अब दिन में चाहे 2 टाइम लाइव स्ट्रीम करो तो मसला नहीं आएगा। बाकी कोई आया ना हो तो फिर मसले मसाइल हैं। अच्छा जी, एक सुई का एनालिसिस आपने कहा था पूछने का, ठीक है, XRPs सोल सुई XRP और एथेरियम का मैंने बता दिया। एथेरियम का मैंने ये बाइंग जोन आपको मार्क कर दिया है। XRP USDT वीकली टाइम जोन्स 2.4। यार ये 2.4 का लेवल बड़ा कमाल का है यार। यहाँ पर आए ना आप ना, आपके पास अगर $1000 है ना, आप $300 के साथ ओपन लॉन्ग कर देना। ये भाई यहाँ से हमें एक वीक लगेगी अभी बता रहा हूँ, ठीक है, अभी आप देख लो, अभी आपके सामने मैं लाइव मेंशन कर रहा हूँ XRP का, तो अभी आप इसको देख लो, फिर ना कहना आपने बताया नहीं था। तो ये कल या परसों तरसों जब भी ये आएगा तो इस लेवल पर तो आएगा ही। बाकी ये है कि यहाँ से हमारे पास नीचे से एक बाइंग एक्टिविटी हो रही है, और यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है, मतलब कि आने वाले दिनों में मार्केट ऊपर जाएगी, तो सही है सिनेरियो, मतलब अच्छा है। देख शॉर्टर टाइम फ्रेम में हमें टुवर्ड्स डाउन डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है, आने वाले दिनों में मतलब मार्केट पम्प कर सकती है, लेकिन जैसे मैंने बताया BTC डंप करेगा तो ऑलरेडी आपके पास अगर बिटकॉइन डंप करेगा तो जितने भी हमारे पास ऑल्ट्स कॉइन है या अदर कॉइन्स हैं वो तो नीचे ड्रॉप करेंगे ना मेरी जान। तो वो जब ड्रॉप करेंगे तो फिर तो मतलब इशू, मतलब मेरी जो सारी प्रोडिक्शन है वो तो फिर अगेंस्ट चली जाएंगी ना, जब बिटकॉइन ही नीचे गिरेगा तो भाई बिटकॉइन का फिर आप उसको पकड़ लो तो फिर ये सारे कॉइन ऊपर जाएंगे। अगर आप फंसे हुए लॉन्ग करके तो फिर सब्र ही है, सब्र कर लो। बाकी ये है कि बिटकॉइन का जैसे मैंने बताया आने वाले दिनों में नीचे आएगा, तो यार ये भी नीचे आएंगे, तो अगर इसको आप लोगों ने बाय करना है तो वो किस लेवल से बाय करना है, मेन क्वेश्चन है हमारा ये, कि अगर आप लोगों ने इसे बाइंग करनी है तो ये वाला लेवल इसका है, ये वाला, ठीक है, यहाँ से आप इसे बाय कर सकते हो, ठीक है, 2.75 वाले लेवल से आप इसे बाय कर लो। सेकंड जो हमारे पास बाइंग रेंज है वो हमारे पास बनने वाली है ये वाला लेवल, ठीक है, इस लेवल से आप इसे बाय कर लो। XRP की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारा बाय हो गया, अब सेल कहाँ पर करना है, सेल आप लोगों ने इस लेवल पर करना है। अच्छा यार ये जो मैं कॉइन्स बता रहा हूँ ना यार, एक बंदा ना मार्क कर ले, अगर मेरा कोई स्टूडेंट देख रहा है यार ये मार्क कर लो, ताकि इन फ्यूचर जब ये लेवल्स पर कॉइन्स आए। अच्छा ना होता क्या, मैं ट्रेड दे देता हूँ, ट्रेड हमारी सक्सेसफुल भी हो जाती है, लेकिन हमें पता ही नहीं, मतलब हम क्योंकि सुस्त बड़े हैं, हम उस पर फ्लैक्स नहीं कर पाते, सीधी सी बात है भाई, जो हम दिखा नहीं पाते कि यार हमें भी कुछ आता है। तो आप लोग यार ये ज़रा मेंशन कर लो कि ना कि यहाँ से ये कॉइन जब ऊपर जाएगा फिर हम आकर बताएंगे कि यार हमारी जो ट्रेड है वो है फिक्स हुई है, मतलब एग्जीक्यूट हुई है, क्योंकि जो फ्यूचर में जो हम दस्ती चीज़ें कर लेते हैं वो तो अलग स्टोरी है। तो उसके बाद जो मतलब स्पोर्ट में ज़्यादा बात टाइम लगता है, तो ये चीज़ है। अच्छा भाई देखो जी, जब मैंने ब्रेक इवन में था तब भी आपको कहा था बाय कर लो और सेल कर दो, और उसके बाद अभी क्या, अभी देखो यार 47% हमें प्रॉफिट हुआ। अगर आपने $100 लगाए आपको $47 का प्रॉफिट हुआ, फिर आधे मेरे बनते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं यार कितने ज़्यादा लोग सेंड करते हैं हमें, क्योंकि लोगों का प्रॉफिट तो वही होगा। अब आप लोग देख रहे हो तो आप लोगों ने ट्रेड अगर नहीं ली, क्योंकि मैं अगर चीख के कह रहा हूँ ट्रेड ले लो, अगर आप लोगों ने नहीं ली तो अच्छा कोई भी बंदा आपको ये आकर नहीं कहता कि यार ये ट्रेड है, ये यहाँ तक आएगा, इसको आप ले लो। मैं कह रहा हूँ जब ये चली जाएगी फिर मैं आपको बताऊँगा कि यार ये ट्रेड गई थी। अब आपने ये मिस कर दिया 50% का डम, ठीक है, तो आपके सामने। लेकिन इन दी एंड एक लाइन में हमेशा कहता हूँ कि अपने रिस्क पर ही आपने जो करना है अपने रिस्क पर, क्योंकि मेरे साथ वाले काफ़ी ज़्यादा ऐसे हैं जो कहते हैं यार आओ यार इधर दिखाओ यार मुझे सिखा दो, तो भाई अपने रिस्क पर ही करना है। मैं तो किसी को नहीं कहता भाई ट्रेड लो, लेकिन ये है कि मैं एनालिसिस आप लोगों को बताया है, आप लोगों को यार समझना चाहिए आप लोगों को कि अगर मैं किसी एटीट्यूड बेसिकली पीछे मैं मजाक भी कर रहा था, अगर मैं आप लोगों को कह रहा हूँ यार ये एनालिसिस है, ये कॉइन्स हैं यार, इसको आप शॉर्ट कर सकते हो, अगर आपको मेरे पे बिलीव है, मेरी नॉलेज पर बिलीव है, तो तब आप
ये ट्रेड ले सकते हो। अगर आपको मेरे पे बिलीव नहीं है, फिर आपको मैं अगर सोना भी रखूँगा ना, आप मेरे पे बिलीव नहीं करोगे। तो ये सीन है। तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड करेंगे मेरी बात को। तो जिन लोगों ने तो ट्रेड ली है अभी, उनके 50% 40% प्रॉफिट में होगी। बाकी जिन लोगों ने नहीं ली वो लोग अल्लाह ही हाफ़िज़, फिर उनका आप क्या कह सकते हैं। सोल भाई, सोल की बात हुई है हमारे साथ। सोल SOLUSDT। सोलाना भी यार बड़े बंदे बात करते हैं यार। सोलाना का सबसे ज़्यादा जो मेरे से क्वेश्चन होता है ना किस कॉइन के बारे में, वो सोलाना के बारे में। ओह यार, ये मतलब 200 पर था तो 200 यार लास्ट टाइम मार्केट कब गिरी है यार, किस डेट को गिरी है? यार ये वाली मार्केट गिरी थी तब यार वैल्यू क्या चल रही थी उस दिन? मैं एनालिसिस कर रहा था उस दिन, उसकी वैल्यू चल रही थी मतलब $491 के बाय हुए थे, और 2.4 491 डिवाइडेड बाय 2.4, तो ये $204 का था। हाँ, जब मैं ये गिर रहा था ना तब $204 का था। तो हमने देखो वैल्यू निकाली, क्यों ना कि मैंने 2.4 इथेरियम एक बंदे ने बाय किए थे गलती से 2.4 इथेरियम, तो मुझे उसने मैसेज करके पूछा था, तो मैंने उसको समझाया था कि यार USDT में मतलब उसने मतलब USDT से बाय करने और सोल से उसको बाय कर बैठा था $2 बेसिकली। वो अभी न्यू था, अभी उसने वैसे टेस्टिंग देख रहा था यार कैसे ये चीज़ें वर्क करती हैं, तो वो सिस्टम हो गया तब $204 पे, क्योंकि $490 के वो सेल किए थे मैंने उसके ना, उसको मैंने बताया था यार ऐसे सेल कर दो जल्दी से। तो वो टेस्टिंग कर रहा था, तो वो $204 पर 202 बने, कितने बने हैं, $204 तब इसकी प्राइस चल रही थी। ठीक है, उसके बाद यार ये नीचे गिरा, दोबारा ऊपर चला गया, मतलब 187 पर, या मेरा हिसाब था वैसे 195 पर बाय करने का, अगर मेरा जेन में नहीं ना रहता है यार बंदा क्या करे। 195 पर ना, मैं यहाँ पर तो डेफिनेटली ऐसे ही मैं कहूँ कि यार मैं नीचे से बाय करता, मैं ये करता, मैं वो करता, तो भाई यहाँ से तो मैं बाय कर लेता, उसके बाद नीचे जाता तो थोड़ा होल्ड करता मैं, फिर दोबारा अगर बाय करता ना तो मैं इस लेवल से बाय करता, इस लेवल से। तो खैर अभी तो बाइंग रेंज इसकी है, एक ये वाला हमारे पास लेवल है, इसको हम थोड़ा सा नीचे करते हैं, एक ये हमारे पास बाइंग लेवल है। ठीक है, और सेकंड जो हमारे पास बाइंग लेवल है वो आप लोग नीचे देख सकते हो कि हमारे पास सेकंड बाइंग लेवल ये वाला है, ये आप लोग देख सकते हो। ये हमारे पास 2 बाइंग लेवल बन गए हैं। ठीक है, और सेल लेवल अगर यहाँ से ऊपर सेल करना हो तो यार ये थोड़ा कमज़ोर लग रहा है, ये वाला 100% शॉर्ट ही नहीं है इस लेवल पे, लेकिन इस लेवल पे 100% शॉर्ट ही है, क्योंकि पहले भी यहाँ से मार्केट पम्प की है। ठीक है, तो यहाँ से तो हमें आ जाएंगी चीज़ें। देखो सिंपल सी चीज़ें अभी आपके सामने जो चार्ट पर जो चीज़ें हैं वही देखकर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। पुराना जो एनालिसिस है 2-2.5 साल से, तो मैं रेगुलर एक ही मेथड पर ट्रेड कर रहा हूँ। उससे पहले मैं सीखने पे जो इतना टाइम लगा दिया, तो 2-2.5 साल से या 3 साल होने वाले हैं ये, हाँ बस 3 साल होने वाले हैं ये साल, हाँ 2 कमा रहते हैं। तो वो जो सीन है वो आपके सामने ही है सारा। तो यहाँ से तो चांसेस हैं, बाकी ये कोई इतना ख़ास लेवल नहीं लग रहा, ऐसी अंदर से फीलिंग आ रही है नहीं लग रहा, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। अच्छा जी, सोल का मैंने ये बता दिया। सेल लेवल यार ऊपर जाकर आप किसी अच्छे रेजिस्टेंस लेवल पर ये वाला मिड वाला लेवल पकड़ लो, ये वाला लेवल हम उसका रख देते हैं सेल का लेवल। ठीक है, यहाँ पर आप इसको सेल कर देना, नीचे से बाय करना, यहाँ से सेल कर देना। ठीक है, ये वैसे सोल किसी और ही कैटेगरी का कोई ना भाई, सोल अलग ही सिस्टम है। अच्छा ये यार अपनी मतलब अच्छी खासी मेजर रेजिस्टेंस लेवल पर मौजूद है इस टाइम, सोल अपनी अच्छी खासी रेजिस्टेंस लेवल पर मौजूद है, तो यार इसे यहाँ से तो हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। इसका शॉर्ट अगर हम प्लान करें तो यार इसका मैं ग्रुप में अपडेट करूँगा, अगर मैं इसे शॉर्ट करूँगा मैं इसको ग्रुप में अपडेट कर दूँगा। अभी तो काफ़ी यार लेट हो गया। बुल मार्केट कब शुरू होगी यार, ये तो बुल से पूछना पड़ेगा, बुल मार्केट कब शुरू होगी। और सीज़न यार, और सीज़न इसके लिए थोड़ा सा हम ना BTC डोमिनेंस
डोमिनोज को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब BTC की डोमिनोज तो हमारे पास नीचे आई है। हाँ हाँ, ये देखो यहाँ से, ये देखो यहाँ पर, ये ओहो क्या कर रहे हैं, ये देखो ये सिनेरियो, यहाँ से ये मार्केट ऊपर गई या नीचे आई, ठीक हो गया सिनेरियो, मतलब यहाँ से भी मार्केट ने ऊपर गई। यार ये भी मैंने आपको यार स्ट्रेटजी बताई है, बड़ी कमाल की स्ट्रेटजी है। जब किसी मार्केट स्पॉट लेवल को ब्रेक कर दे, सेकंड टाइम मार्केट उधर लेवल पर आती है तो मार्केट वहाँ से गिरती है। तो यार ये भी मतलब कमाल की स्ट्रेटजी आप लोगों को मैंने ऑलरेडी पहले से बताई हुई है। तो ये सारा मतलब अभी तक सिनेरियो है। मतलब और सीज़न यार, और सीज़न आएगा, ठीक है, और ओल्ड्स पम्प भी करेंगे, लेकिन जो पुराने ओल्ट हैं ना, मतलब मैजिक मैटिक ये वगैरह, ये नहीं पम्प करने वाले। न्यू ओल्ड कॉइन जिनकी हाइप होगी वो पम्प करेंगे, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं ना उन्होंने पैसा मैजिक वगैरह कॉइन से बना लिया है। तो जिसने अगर, जिसके फॉर एग्जांपल अगर कॉइन है, अगर हम सोलाना की बात करें, जिसने अगर फॉर एग्जांपल अगर सोलाना $200 पर है, ठीक है, और अब उसकी प्राइस $87 पर जा रही है, तो जो $200 पर जिस रिटेलर्स ने या लाखों लोगों ने जो $200 पर बाय करके बैठे हैं, वो लॉस में होल्ड कर रहे हैं। तो अगर गलती से वेल्स ने $200 पर उसको ले गए ना, तो वो तो सारे जो रिटेलर्स हैं वो निकल जाएंगे, वेल्स फंस जाएंगे। तो इस वजह से ये मैंने बेसिकली बड़े कॉइन के एग्जांपल दिए। बाकी ये जो हमारे पास छोटे छोटे जितने भी ये लाइन में जो कॉइन जा रहे हैं ना, ठीक है, एक सीधी लाइन में, ठीक है, जो कि नीचे से नीचे से नीचे नीचे अब और ज़्यादा नीचे चले गए हैं, तो इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा निकाल दिया, दोबारा उस कॉइन में अपना पैसा नहीं डालते, वो नए कॉइन को पम्प करते हैं। और दुनिया में क्रिप्टो में हज़ारों न्यू कॉइन डेली बेसिस पर लॉन्च हो रहे हैं, तो उसमें फिर इतनी मसले वाली बात नहीं होती, तो वो न्यू कॉइन में पैसे डालते हैं। तो और कॉइन और सीज़न में कौन कौन सा कॉइन पम्प करेंगे वो आप लोगों को लिस्ट है मेरे फ्री व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। सारे लोग आपको ये करते हैं, लेकिन कोई भी आप लोगों को लिस्ट नहीं देता। अगर देता भी होगा PHP नियर थी, मतलब इस तरह की जो 3-4 जो फेमस कॉइन है उसकी लिस्ट देकर आपको अपनी कम्युनिटी में बस ऐड कर लेंगे, फिर वहाँ से वो टूर शूवर करेंगे, मतलब कि इस तरह की यार बड़ी स्कीमें हैं लोगों की। तो खैर मैं अकेला होता हूँ यार, मेरे साथ कोई इतना कोई ख़ास लोग भी नहीं है जिसको मैं, मतलब मेरे साथ जो कोई पूरी कम्युनिटी हो, मेरे साथ फिज़िकल कोई भी नहीं है। वैसे तो ऑनलाइन तो सारे ही मौजूद है। यहाँ पर 70% जो कॉइन्स हैं वो मेरे स्टूडेंट मुझे रिकमेंड करते हैं, या जो ग्रुप में जो सेंड करते हैं मुझे पता लग जाता है ये इसके बारे में सोचें हैं, तो फिर मैं उसके ऊपर एनालिसिस करके अपनी ट्रेड्स कर लेता हूँ। तो मतलब फ़िज़िकल कोई मतलब कम्युनिटी हो। अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि यार कोई फ़िज़िकल लर्निंग क्लासेस का कोई ऑप्शन रखा जाए कि यार लोग आए के चलो सीखें क्रिप्टो के बारे में, लेकिन वो फ्यूचर में अभी कोई 6-7 महीने बाद या साल बाद उसके बारे में अभी मैं सोचूंगा नहीं, मतलब वो करना तो है ही यार। चलो लोग आएंगे, कोई सीखेंगे और अपना काम स्टार्ट करेंगे, तो उसके ऊपर हम देख रहे हैं। सोल को शॉर्ट भाई जिस मेरे एनालिसिस के मुताबिक तो शॉर्ट बनता है, बाकी अभी मैंने पूरा एनालिसिस नहीं किया, बाकी बनता है। मोहम्मद अबरार अस्सलाम वालेकुम, हमज़ा भाई वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अबरार क्या हाल है आपका, ठीक है, वैसे ठीक है। थीनम का ट्रेड दे दो ब्रो अभी के लिए। थीनम की ट्रेड या शॉर्ट की ट्रेड, जैसे मैंने बताया यार शॉर्ट बनता है यार, शॉर्ट कर लिया करो, कोई मसले मसाइल वाली बात नहीं है, ठीक है, लेकिन अपने रिस्क पर आप लोगों ने करना है। देखो जी ये ब्रेक इवन पर आ गया, पर अपने रिस्क पर, अब ये ऊपर भी जा सकता है, ठीक है, यहाँ से ऊपर आगे नीचे आ जाएगा। फिर वही बात है कि मैं तो $10 लगाए हैं, मैं तो निकल ही जाऊँगा। $100 का जो मैंने पहली एंट्री लेनी थी, मैं $90 डाल के अपनी एंट्री ऊपर करके निकल जाऊँगा। अच्छा जी, एक तो ये सारी, तो खैर ये थी आज की लाइव स्ट्रीम। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लाइव स्ट्रीम पसंद आई। अगर आपको लाइव स्ट्रीम पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मस्ट है। अपने दोस्तों के साथ इस लाइव स्ट्रीम को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोगों ने मस्ट कर देना है। तो जल्दी से जल्दी यार आप लोग लाइक करो, नीचे कमेंट आप लोगों ने ज़रूर करना है, और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने यार मेरे साथ प्रॉफिट भी किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके बाय। भाई कहाँ से करना है यार, लाइव स्ट्रीम बंद करेंगे। बाकी यार हाँ एक चीज़ मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि यार डेली मैं कोशिश करूंगा कि यार रात टाइम में लाइव स्ट्रीम आप लोगों के लिए किया करूं। मेहनत करनी है आप लोगों के लिए, मतलब डेली बेसिस पर मैं खुद भी ट्रेड कर लिया करूंगा, इसी बहाने आप लोगों को भी ट्रेड दे दिया करूंगा। लेकिन जिस दिन अच्छी ट्रेड नहीं बनेगी उस दिन हम नई लाइव स्ट्रीम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में। अपने भाई को दीजिए इजाज़त। यार वर्ड्स बड़े फंबल होते हैं, उसकी वजह ये है कि
मेरा दोपहर से पानी ख़त्म हुआ है। हमने ये नहीं कोशिश की कि हम, वैसे तो वर्कर भी है यहाँ पर, तो हमने बस उसको कहा ही नहीं कि हमें कोई पानी की बोतल ही ला दो। हम सुबह से यहीं पे बैठे हैं। अभी खैर जाते हैं, कुछ खाना पीना खाते हैं। और दोस्त वगैरह तो कोई है नहीं, तो दोस्त होते तो हम लाइव स्ट्रीम ना कर पाते। तो ये सारा सिनेरियो है फ़िलहाल। काफ़ी ज़्यादा लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि यार आप पहले की तरह आप एक्टिव नहीं रहते, और मतलब काफ़ी ज़्यादा देर बाद एक्टिव रहते हो, कोई ट्रेड वगैरह भी ज़्यादा नहीं होती। तो कोशिश कर रहा हूँ कि यार मतलब डेली बेसिस पर मैं एक्टिव रहा करूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग बस ज़रा सपोर्ट करो, ठीक है, एक दूसरे के साथ शेयर करो, अपने चैनल्स वगैरह आगे ऐसे ही रिकमेंड कर दिया करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, ताकि मुझे भी ज़रा हो कि यार अच्छी खासी कम्युनिटी है, अब इसको बिल्ड करना है, लेकर चलना है आगे। तो ओके, बाय।